जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीड्स इन टू ट्रेज। अब हमने देखना है कि ये जो सीड्स थे टू ट्रेज में उनमें क्या क्या फ़र्क आया है। जो हमारे पास लाइट एरिया है ना, उसमें सीडलिंग्स इस तरह से ग्रो करेंगी, यानी सीड से सीडलिंग ऐसे ग्रो करेंगी क्योंकि उनको डायरेक्ट जो है वो सनलाइट आ रही है यहाँ से और वो इजीली ग्रो कर रही हैं। लेकिन ये जो डार्क एरिया है इसमें सीड्स जो हैं, एक तो जर्मिनेशन का प्रोसेस बहुत स्लो होगा, यानी कि प्लांट जो है वो बहुत लेट ग्रो होगा, ठीक है, सीड से। लेकिन जब ग्रो होगा तो उनकी जो सीडलिंग्स हैं वो हेल्दियर नहीं होंगी, वो इस तरह से बैंड हुई हुई होंगी ताकि किसी तरह से वो उनको थोड़ा बहुत कहीं से लाइट मिल जाए, तो वो इस तरह से ग्रो होंगी। अब इसमें और इसमें हमें क्लियर डिफरेंस पता नज़र आ रहा है ना कि कैसा ग्रो होगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एज द सीडलिंग रिसीव लाइट, जैसे ही सीडलिंग को लाइट मिलेगी, दे ग्रो टूवर्ड्स इन अ स्ट्रेट एंड हेल्दी मैनर, वो एक अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी, एंड डू फोटोसिंथेसिस करेंगी, यानी अपनी फूड प्रिपेयर करेंगी। इन डार्क एरिया सीडलिंग स्ट्रेच टू सीक आउट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो डार्क एरिया होगा उसमें सीडलिंग जो है वो खुद को स्ट्रेच कर रही होंगी, ये देखिए ये स्ट्रेच कर रही है ना कि कहीं से इन्हें थोड़ी सी लाइट मिल जाए और ये फोटोसिंथेसिस कर लें और ये ग्रो हो जाए। तो जो लाइट की सीडलिंग्स जो हैं वो बहुत हेल्दी होंगी, ठीक है, और जो डार्क की होंगी वो थोड़ी सी वीकर होंगी। हमारे पास वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट? यस, इट वॉज करेक्ट। दिस वॉज ये प्रीवियस वीडियोज़ में हमारी प्रिडिक्शन होगी। दिस वॉज अ साइंस इंक्वायरी, ठीक है। कुड वी कॉल दिस अ फेयर टेस्ट? सो अब हम कह रहे हैं कि ये एक साइंस इंक्वायरी थी, सही है, हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कुड वी कॉल दिस अ फेयर टेस्ट? फेयर टेस्ट क्या होता है जी? फेयर टेस्ट in science is an experiment where only one variable is changed while all other variable are kept constant। ये ऐसी हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसमें हम सिर्फ एक चीज़ को चेंज करते हैं, जिसको हमने ऑब्ज़र्व करना होता है। अब हम ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पूरी एक्टिविटी कर रहे थे, इसमें हम लोग किस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि लाइट में जर्मिनेशन या सीडलिंग की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पर हमारे पास प्लांट ग्रोथ जो है वो डार्क एरिया में अच्छी होती है। तो हम सिर्फ लाइट और डार्क की बात कर रहे थे, वरना हमने ट्रेज में सॉइल भी सेम रखी थी, हमने वाटर भी सेम रखा था, हमने सीड भी सेम लिए थे 10-10, ठीक है, और एक ही प्लांट के लिए थे, एक ही स्पीशी के लिए थे। सिर्फ हमने चेंज क्या किया था, लाइट और डार्क का डिफरेंस लाया था, हम सिर्फ उसको चेक कर रहे थे। तो वन वेरिएबल जो है वो चेंज होता है और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट होती हैं, सेम होती हैं। इधर हम कांस्टेंट की जगह सेम का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इंश्योर दैट any observed results are due to specific variable being tested and not influenced by other factors। यानी इसकी इम्पोर्टेंस में क्या होता है कि आपके पास जो हमारे पास रिज़ल्ट आए हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमने सिर्फ जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना था हमने सिर्फ उसी का ही इफ़ेक्ट देखा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस जो है ये समझने के लिए कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल, हम लाइट और डार्क की बात कर रहे थे ना, तो उसमें जो हमारे पास आखिर में रिज़ल्ट आया है वो क्या आया था कि जो लाइट वाली थी सीडलिंग्स वो अच्छी ग्रो कर रही थी, जबकि डार्क एरिया वाली सीडलिंग्स अच्छी ग्रो नहीं कर रही थी। तो सिर्फ जो फ़र्क आया है वो बहुत क्लियर आया ना, डिफरेंस अच्छा आया है। हमारे पास रिज़ल्ट जो हैं वो वैलिड कंक्लूजन्स आएंगी, गुड रिज़ल्ट्स ऑब्टेन होंगे एट दी एंड, ठीक है। यानी सिर्फ एक फैक्टर का इफेक्ट हमें नज़र आएगा जिसको हमने देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिज़ल्ट आएगा। बाकी जितने भी फैक्टर्स थे उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ठीक है। हम जो देखना चाह रहे हैं वो हम क्लियर जी। सो कुड वी कॉल दिस अ फेयर टेस्ट? येस, वी कैन कॉल इट अ फेयर टेस्ट। हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को ऑलरेडी। Was it this was a science inquiry? Was it also another type of inquiry? Yes, it was another type of inquiry. Comparative science inquiry and experimental inquiry. We can take one name. Actually कंपैरेटिव में क्या होता है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे थे, हमने दो ट्रेस को लिया तो दो ट्रेस को कंपेयर कर रहे थे। तो ये हमारे पास कंपैरेटिव साइंस इंक्वायरी भी हो सकती है और उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी भी हो सकती है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक को लाइट में रखा हुआ था, एक को हमने डार्क में रखा हुआ था।
Okay, explain to a friend the importance of fair test. Discussed it already. Okay जी, last class portion है this chapter का. In this unit you are carrying out different types of science inquiry. हमने different science inquiry पढ़ी, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे की थी जी इन्वेस्टिगेटिंग साइंस इंक्वायरी, फिर हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी की है, ठीक है. और बेसिकली हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल साइंस इंक्वायरी. नेक्स्ट अभी हमने आज फिर से दो ये पढ़ी हैं. तो हाउ डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्वायरी हेल्प यू लर्निंग ऑफ साइंस. सो साइंस इंक्वायरी helps us to understand the scientific concept more easily. ठीक है, हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरह से हमें उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, जो एविडेंस होते हैं प्रूफ्स के ज़रिए से, रिसर्च करके, दिस फेयर टेस्ट के ज़रिए से. फेयर टेस्ट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ साइंस इंक्वायरी. तो हम ये सारी चीज़ों के ज़रिए से कोई भी साइंस की कॉन्सेप्ट को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं.